नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर जो आप रीडिंग लवर्स नाम से चैनल को सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है तो ये आपके शिवराज विजय से है। और ये जो शिवराज विजय जो है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी के बारे में भी किसी प्रकार से कुछ भी पूछ लिया जाए। तो एक बार जब यहाँ पर इसका जो सार जो है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और जिससे आपको इसकी जो स्टोरी है वो भी याद रह जाएगी, और इसके अंदर जो घटनाएं हुई हैं, जितने क्वेश्चन बने हैं वो सभी जो आपके एकदम से याद हो जाएंगे। तो बात करें यहाँ पर शिवराज विजय की, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा ये रचित है। इसमें ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों प्रकार के जो पात्र उनको चित्रित किया गया है। यह इसमें जो पंडित जो व्यास है इसकी विशेषता दिखाई गई है कि शिवाजी, जयसिंह, औरंगजेब आदि ये भी इसके पात्र हैं। गौर सिंह और श्याम बटू तो ये क्या है, दोनों सहपाठी हैं तथा ब्रह्मचारी के गुरु के परम भक्त शिष्य हैं। गौर वर्ण का होने के कारण गौर सिंह को गौरवटू कहा गया है। और उसी के सहपाठी उसी की समानावस्था वाले कस्तूरी की धूलि से दूषित हुए के समान श्याम वर्ण वाले श्याम सिंह को श्यामवटू के नाम से जाना जाता है। और वह मस्तक पर चंदन और वक्षस्थल एवं भुजा पर कपूर और अगर का चूर्ण लगाए हुए हैं। और गौर सिंह ये और ये जो श्याम सिंह है, ये दोनों ही जयपुर राज्य के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र थे। और माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों ही पुरोहित के आश्रय एवं देखभाल में रहते थे। एक बार शिकार के लिए गए हुए दोनों के वस्त्र रास्ते में लुटेरों ने उतरवा लिए थे, और अवसर पर अपनी चतुरता से दोनों ही डाकुओं के चंगुल से भाग निकले थे। और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे थे, जहां से मंदिर के पुजारी ने उनका कोंकण देश में भेज दिया था, और वे दोनों ब्रह्मचारी के आश्रम में रहने लगे थे। गौर सिंह शिवाजी का गुप्तचर और वीर योद्धा था। तो आपने ये जो भी यहाँ पर इसकी जो स्टोरी है उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो गौर सिंह शिवाजी का गुप्तचर और वीर योद्धा था। तो किसका था ये? गौर सिंह शिवाजी का क्या था? गुप्तचर और वीर योद्धा। और वह राजनीति में प्रवीण और योद्धाओं में अग्रणी था। वेश परिवर्तन में अत्यंत निपुण, सतत जागरूक रहने वाला था, यह उसकी विशेषता थी। कभी वह गुप्तचर के वेश में, कभी सन्यासी के वेश में, कभी ब्रह्मचारी के वेश में और कभी गाय के रूप में भ्रमण किया करता था। उसने मुसलमान युवक द्वारा छीनी गई 6 वर्षीय कन्या का उद्धार किया था। तो एक मुसलमान युवक था जिसके द्वारा कन्या का अपहरण किया गया था 6 वर्षीय, तो वो उसने छुड़ाई थी। और श्याम सिंह गौर सिंह की समान अवस्था वाला था। उसने गुप्तचर के वेश में मुसलमानों के शिविर में जाकर वहाँ की समस्त जानकारी महाराज शिवाजी को दी थी। और वह निर्भीक साहसी और स्वामी भक्त वीर योद्धा था, इसलिए वह शत्रुओं के शिविर में निर्भीकता से भ्रमण किया करता था और अपने कार्य को बड़ी कुशलता से करता था। और उसके बाद बात करें योगीराज की, तो एक महामुनि योगीराज हैं जिनको ब्रह्मचारियों ने पर्वतखंड की ओर दृष्टि डालने पर नीचे उतरते हुए देखा था। उनके स्वागत के लिए समाधि तैयार की गई और स्वागत के समय उन्हें एक कन्या का रुदन सुनाई दिया था। और समस्त समाचार पाकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे वीर
विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचार्यों का पापपूर्ण उपद्रव क्यों हुआ है? उसका उत्तर देते हुए जब ब्रह्मचारियों ने गुरु जी ने योगीराज को बताया कि अब विक्रमादित्य का राज्य कहाँ। विक्रमादित्य के राज्य को व्यतीत हुए 1700 वर्ष हो गए हैं। यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए योगीराज बोले थे कि सचमुच मैंने समय की गति का ज्ञान नहीं किया। मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो योगीराज कहते हैं कि मैंने समय की गति का ज्ञान नहीं किया, मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ और फिर समाधि में ही यहाँ से जाकर लीन हो जाऊँगा। तो समाधि में लीन होने से पूर्व भाविक हृदय योगीराज ने भारतवर्ष की दुर्दशा को जानना चाहा है। उसके बाद जो ब्रह्मचारी गुरु हैं इन्होंने योगीराज के समक्ष भारतदशा का वर्णन किया है और योगीराज ने भी वीर शिवाजी की कार्य सिद्धि के लिए आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद जो योगीराज पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं। और तो इस प्रकार से इसका कुछ ये वर्णन है और इसमें पात्र आए हैं जैसे शिवाजी, माल्यश्री, गोपीनाथ, जय सिंह, औरंगजेब। तो ये जो इसकी कुछ घटनाएं हैं और जो एग्ज़ाम में थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। और बात करें यहाँ पर इसकी क्वेश्चन की, तो शिवराज विजय के रचनाकार को किस सम्मान में कश्मीर सम्मान में विभूषित हुआ, तो कौन सा जो यहाँ पर ये सम्मान दिया गया था। और यहाँ पर जो इसमें से आंसर हमारा ऑप्शन बी ये रहेगा, घटिका शतक की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया था। तो जैसे यहाँ पर ये घटिका शतक आया है, इसके अलावा और भी इनको जो कई उपाधियाँ दी गई थी जो आ सकती हैं। घटिका शतक की उपाधि ने क्यों दी गई थी? क्योंकि ये घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्थ रखते थे। और इसके अलावा इन्हें शतावधान जो इस उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। और इन्होंने कुछ अन्य रचनाएं भी जो लिखी थी, तो जिसमें सामवतम नाटक, ललित नाटिका, गुप्त शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण, संख्या सागर, सुधा, पतंजलि प्रतिबिंब, तो ये इन्होंने संस्कृत में लिखी थी। और इसके अलावा जो इन्होंने हिंदी में भी कुछ रचनाएं लिखी थी, जिसमें चतुरंग चातुरी, आश्चर्य वृत्तांत, बिहारी विहार, कथा कुसुम, गद्य कवि मीमांसा, कुंडली दर्पण, तो ये जो इसके हिंदी में रचित रचनाएं हैं। और अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतक अवधान, तो ये सभी इनको उपाधियाँ दी गई थी। और ज़्यादा विस्तार पूर्वक अगर आप देखना चाहते हैं इनके जीवन परिचय और क्वेश्चन का, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, महमूद गजनवी सिंधु नदी उत्तरीय कस्य राजधानी स्थापित हुआ। तो महमूद गजनवी जो है जिन्होंने भारत पर कई बार जो आक्रमण किए हैं, तो इन्होंने ये जो सिंधु नदी को पार करके कौन सी राजधानी जो इन्होंने स्थापित की थी। और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए गजनी, तो महमूद गजनी, तो ये गजनी जो वहाँ के शासक थे, तो इसी कारण से यहाँ गजनी है, आसानी से आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवराज विजय कन्याकुब्ज से राजा शीत। ये जो शिवराज विजय जो इसमें कन्याकुब्ज के राजा कौन थे? और कन्याकुब्ज जो है इनके जो राजा हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा रहेगा जयचंद्र। नेक्स्ट है केशाम राज्ञम सिद्धहृदय संभवती। और सिद्धहृदय जो है यहाँ पर, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ये आरूढ़ प्रताप है। इसमें आपने एक जो है इसकी लाइन सुनी होगी, आरूढ़ प्रताप ही राजा त्रैलोकदर्शी सिद्धादेश संभवती, क्योंकि प्रताप की स्थापना करने वाले राजा त्रिकोलदर्शी की भांति सिद्धादेश होते हैं। और ये जो सुखनास उपदेश जो हम वहाँ से लिया गया है, और सुखनास उपदेश जो में से भानुभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, उसी का ही भाग है, तो उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पितृ शब्द से। यह पितृ है और अर्थ जो इसका होता है पिता। और इसका जो तृतीय एक वचन का जो रूप है यहाँ पर इनमें कौन सा बनेगा?
तो तृतीय एक वचन का, और इसमें जो यहाँ पर रूप लिया गया है तो ये ऑप्शन डी को लिया गया है। ये जो पितरा जो यहाँ पर रूप बनता है ये बनेगा। अब पितरा भी यहाँ पर दो बने हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये जो त्र वाला जो है, और ये क्या है, सुक्त वर्ण है। ये त्र, त और र, इनके संयोग से ये बनता है त और र के त्र, तो सुक्त वर्ण है। और पितरा जो ये रहेगा तृतीय एक वचन का रूप है, पितरा। पितरा, पितृभ्याम, पितृभी, तो इस प्रकार से रूप बनता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, शिवराज विजय प्रथम निश्वासे पुष्प चयनकर्ता कास्ति। ये जो शिवराज विजय जो है इसके प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले इनमें से कौन है। और शिवराज विजय से लिया गया है, और पुष्प चयन करने वाले तो ये रह गया है शिवराज विजय से मंगलाचरणम। ये जो शिवराज विजय जो है इसका मंगलाचरण, और मंगलाचरण जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी में, श्रीमद् भागवत पुराण जो वहाँ से लिया गया है। और क्या है, ये एक शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है, और 12 जो है इसमें निश्वास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिवराज विजय से प्रथम निश्वासे पुष्प चयनकर्ता कास्ति। ये जो शिवराज विजय जो है इसका जो प्रथम निश्वास है इसमें पुष्प चयनकर्ता इनमें से कौन है। और पुष्पों का चयन करने वाले जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी में रहेगा हमारा गौरवटु। नेक्स्ट है योगीराज प्रथम अवसर कदा समाधो लीन है। ये जो योगीराज जो है सबसे पहले प्रथम अवसर पर ये समाधि में लीन कब हुए थे, और या फिर किसके समय में जागे थे। तो जैसे कि हमने पहले जाए इसमें पढ़ा था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा युधिष्ठिर। ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के समय में मैं समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ, एवं विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर और शिवराज विजय जो है इसमें इसका जो प्रथम निश्वास है वहाँ से ये लिया गया है कि मैं दोबारा जय समाधि में लीन हो जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्वरी। ये जो है मध्वरी आपने शब्द रूप पढ़ा होगा, मध्वरी और शुद्ध उपास्य धातरंश हैं लाकृति ही। तो ये आपका जो ये संधि प्रकरण जो है वहाँ से लिया गया है। एग्जाम में कई बार ये भी देखने को मिला, जैसे ये मध्वरी शब्द रूप आ गया, मधु प्लस हरि, मध्वरी संधि विच्छेद आ जाता है इसका, मधु प्लस में हरि, ये वाला रूप आ जाता है। और ये पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से लिया गया है, तो आपके अच संधि से लिया गया है, शुद्ध उपास्य मधुवरी और धातुरंश है। और ये जो मध्वरी जो आया इसमें संहिता संज्ञक वर्ण पूछा गया है, और संधि विच्छेद मधु प्लस अरि। तो ये जो मधु में जो उ है और अरि में जो अ है, तो इन्हीं के मध्य में संहिता संज्ञा होगी। सूत्र रहेगा परसन्निकर्षा संहिता। तो दो वर्णों के अत्यंत समीपता को संहिता कहा गया है, और संहिता एक परिस्थिति है, और संहिता होने पर ये संधि होती है। तो मध्वरी और आपका शुद्ध उपास्य, शुद्धि प्लस उपास्य है, शुद्ध उपास्य है, और धातरंश है, धात्री प्लस अंश है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये उदाहरण है।
और लाकृति ही, लरी प्लस आकृति ही। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी को माना गया है, मधु में ऊ और अरिम का आ, तो इनकी सीता संज्ञा होगी। नेक्स्ट अगर निष्ठा संज्ञकों का प्रत्यस्थ है, निष्ठा संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें से कौन सा है। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कत कत्वतु निष्ठा, तो कत और कत्वतु जो है उनकी क्या होगी, उनकी होती है निष्ठा संज्ञा। और एक जो एग्ज़ाम में पूछा गया था इनका सत्रीय और सानच का, DT+P के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था सत्रीय और सानच का। तो सत्रीय और सानच जो प्रत्यय इनकी होती है सत्संज्ञा, ये वाली सत्संज्ञा। तौ सत एक सूत्र जिसे सत्संज्ञा होती है सत्रीय और सानच की। और ये जो सत्रीय और जो सानच प्रत्यय हैं इनके बारे में भी जो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो बात करें आपके इस सत्रीय प्रत्यय की, तो सत्रीय सानच प्रथम समानाधिकरण सूत्र है जिससे सत्रीय सानच प्रत्यय होता है। सत्रीय प्रत्यय जो है इसके प्रयोग होने पर वर्तमान काल में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए इस सत्रीय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और अत जो इसका शेष बचता है, अत ये वाला गम धातु सत्रीय प्रत्यय गच्छन, ये बनेगा आपका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनेगा गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में बनेगा गच्छत। जैसे खन धातु है और खनन खनंती खनत, खा धातु का बनेगा खादन खादंती खादत। और ऐसे ही नम का बनेगा नमन नमंती नमत, धाव का बनेगा धावन धावंती धावत। ये तो आपके सत्रीय में बनेगा। और अगर सानच आ जाए तो वर्तमान काल में और आत्मनेपदी जो धातु है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सत्रीय और सानच प्रत्यय का। और आन शेष जो इसका बचता है, ये वाला आन, जैसे सेव धातु है और सानच प्रत्यय, पुल्लिंग में सेवमान है, स्त्रीलिंग में सेवमाना और नपुंसकलिंग में सेवमानम। ऐसे पचमान है, पचमाना पचमानम, मोदमान है, मोदमाना मोदमानम। तो इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। और आत्मनेपदी जो धातु इसमें इनका प्रयोग बताया गया है। और जो ये यहाँ पर कत और कत्वतु है, ये दोनों क्या है, निष्ठा संज्ञक हैं। कत प्रत्यय का जो लोप होकर ता शेष बचता है, ये जो कत में जो है इसका का लोप होकर ता शेष रहेगा। ऐसे ही कत्वतु है, कत्वतु में ये जो का और उ इनका लोप हो जाता है और इसका सिर्फ ये तवत शेष बचेगा। और भूतकाल में इनका प्रयोग होगा। और कत प्रत्यय जो है भाव और कर्म में प्रयुक्त होता है और कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में। इनके रूप कैसे बनेंगे, जैसे आपका कत प्रत्यय है, पठ धातु हो गई पढ़नार्थ में, पठित है पठितम पठिता। गम धातु हो गई, गत है गतम गता। तेज धातु है त्यक्तम त्यक्तः। ऐसे ग्रह धातु है गृहीत गृहीतम गृहीतः। भू धातु हो गई भूत है भूतम भूता। ये तो हो गए आपके कत प्रत्यय लगने पर। और अगर कत्वतु का जाए तो भू धातु और कत्वतु जो है इसका तवत शेष बचता है, तो भूतवान भूतवत भूतवती। सना धातु है स्नातवान स्नातवत स्नातवती। और ऐसे ही क्री धातु आपकी कृतवान कृतवत कृतवती।
ऐसे ही मनरत्व है, मतवान मतवत मतवती। पठ का पठितवान पठितवत पठितवती। गम का गतवान गतवत गतवती। तो इस प्रकार से कत और कतवतु जो प्रत्ययन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी से। ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये जो महर्षि पाणिनि जो मुनि हैं, महर्षि पाणिनि मुनि, इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है उसी पर आधारित है ये जितने भी आपके लघु सिद्धांत कौमुदी या जितने भी और अन्य जो आचार्य हैं उनके द्वारा लिखी गई है। तो है सबके ये पाणिनि मुनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है उसी पर आधारित है। और ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ये आपके वरदराज दीक्षित जो उनके द्वारा रचित है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी। और जो ये भट्टोजी दीक्षित, इनकी है सिद्धांत कौमुदी। और जो पतंजलि है, महर्षि पतंजलि मुनि, इनके द्वारा लिखा गया है महाभाष्य है, ये भी अष्टाध्यायी पर है। कात्यायन जैन के द्वारा वार्तिक लिखे गए हैं और वरुचि भी आप कह सकते हैं। तो ये भी अष्टाध्यायी पर आधारित है। रामचंद्र, इनके द्वारा रचित है प्रक्रिया कौमुदी। और भर्तृहरि वाक्यपद्यम और महाभाष्य दीपिका। कोंड भट्ट व्याकरण भूषण सार इनके द्वारा रचित है। और नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। तो इन सभी का संबंध जो है ये अष्टाध्यायी जो इसी पर आधारित है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पदांतंग अति परे पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्रम। तो पूर्व रूप एकादेश जो करने वाला सूत्र यहाँ पर इनमें कौन सा है? और सूत्र जो ऑप्शन रहेगा बी में, इंगा पदांतादति एक सूत्र है जो क्या करता है, यदि एंग आपने प्रत्यय पढ़े होंगे तो एंग में कौन कौन सा आ जाते हैं? ए और ओ। तो ए ओ के बाद हर्षव अ हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जैसे हरे अव, ये जो हरे प्लस में अव। और रूप कौन सा है इसका? हरे अव, ये जो हर्षो है, ये वाला हर्षो है, हरे अव, इसका संधि बनेगी हरे प्लस अव। तो इसी के स्थान में जाए पूर्व पर एकादेश करता है। ऐसे ही विष्णुअत्तर है, विष्णु में और अत्तर, ये हर्षो है, विष्णु प्लस अत्तर इसका बन जाएगा। और एंग पदांतादति जो सूत्र यहाँ पर लगेगा, यदि एंग ओ के बाद हर्षो अ ओ हो तो पूर्व एवं पर्व के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। हमें पूर्व इससे पूर्व रूप होता है, एंगी पर रूपम से भी पूर्व रूप होता है, इससे भी पूर्व रूप होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है आदि उपसर्गात एंग आदि धातु परे पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर भी ये पूर्व रूप एकादेश करने वाला जो सूत्र है ये पूछा गया है कि इनमें पूर्व रूप एकादेश जो करने वाला सूत्र है ये कौन सा है। और इसमें जो यहाँ पर सूत्र, तो सूत्र है यहाँ पर ऑप्शन ए, एंगी परूपम सूत्र है जो यहाँ पर लगेगा। अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एकार आदि और ओकार आदि धातु आए तो दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। इसके उदाहरण आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे प्रेजते, प्र प्लस एजते प्रेजते हैं। और उपस्ति, उप प्लस
औस्ती, ये उपौस्ती आपने रूप पढ़ा होगा, उपौस्ती। तो इसके कैसे हो जाएगी, उप प्लस में औस्ती। तो यहाँ पर अ और उ, और उ को जो है करेगा, इंगी पर रूपम सूत्र यहाँ पर रहेगा, प्रेजिते और उपौस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा चक्रिन ढोक से। चक्रिन ढोक से इत्यस्य संधि विग्रह है, इसका जो संधि विग्रह इनमें कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर संधि विग्रह है, तो संधि विग्रह जो है रहेगा आपके ऑप्शन डी में, चक्रिन प्लस ढोक से। और यहाँ पर सूत्र तो स्टूनस टू जो सूत्र है उससे स्टोत्तव यहाँ पर इसमें हुआ है। और ये क्या काम करता है, सकार, ये जो आपका दंतेसा है, सकार और ये जो त्वरक है, इनके स्थान पर क्या करेगा, ये वाला जो दंतेसा है इसको कर देगा मूर्धन्य से, और ये जो त्वरक है इसको कर देगा टवरक। तो सकार और त्वरक के स्थान पर सकार और टवरक के योग होने पर सकार और टवरक आदेश हो जाता है। तो इन सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और त्वरक के स्थान पर टवरक ये कर देता है। और इसके उदाहरण हैं जैसे रामस षष्ठ हैं, रामस प्लस षष्ठ हैं, और रामस टिकते, रामस प्लस टिकते, पेस्टा पेस प्लस ता, तट्टिका तत् प्लस टिक्का। और जिसका एक ये उदाहरण यहाँ पर आया है चक्रिन ढोक से, चक्रिन प्लस ढोक से। और इसके अलावा रहेगा जैसे आपका मट्टिका, मत प्लस टिक्का, अधिष्ठाता, अधिस प्लस थाता, अधिष्ठाता, पृष्ठा, प्रस प्लस ता। तो इन सभी में आपका स्टूनस्टो सूत्र जो है लगेगा। और इसी से एक जो है मिलता जुलता है स्तोश्चुनाश्चु सूत्र। ये क्या करेगा, ये सकार और त्वरक इनके स्थान पर ये वाला जो सा है इसको तलव्य सा कर देगा, ये वाला सा। और जो आपका त्वरक है इसके स्थान पर करेगा ये च्वरक। तो ये काम करता है रामस सेते, रामस प्लस सेते, और रामस चिनौती, रामस प्लस चिनौती, सतचित, सत प्लस चित, सांगीण जय, सांगीण प्लस जय, सच्चरितम, सत प्लस चरित्रम। और जो आपका विपद जालम, विपद प्लस जालम, कतिचित जनः, कतिचित प्लस जनः, यांचा, याच प्लस ना। तो इन सभी में आपका स्तोश्चनाश्चु सूत्र ये लगा है। नेक्स्ट है पदान्ते झलाम, झलाम जस आदेश विधायक सूत्रम। तो झलों को जस आदेश करने वाला यहाँ पर जो सूत्र है कौन सा है, और झलों को जस करने वाला सूत्र है ऑप्शन बी में, झलाम जसवंते। ये क्या करेगा, पदांत में झलों के स्थान पर जस आदेश हो। झलों में वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण ये तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श और हकार आते हैं। और जस में वर्गों के तृतीय वर्ण हैं, और वर्गीय वर्णों में अपने वर्ग का ही तृतीय वर्ण आदेश होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि तीसरा अक्षर ये कर देगा, किस में करेगा, वागीश हैं। आपने इसका उदाहरण जरूर याद रख लेना क्योंकि ज़्यादातर जाए एग्जाम में देखने को मिलता है। वागीश हैं और वाक
प्लस में ईश है, वागीश है, वाग प्लस ईश है, वागीश है। और झलाम जासंते सूत्र है जो इसमें लगता है, वाग प्लस ईश है, वागीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम प्लस से करता। यहाँ का संधि रूपम न भीषते, यहाँ पर एक संधि रूप इसका नहीं बना है और इसका एक रूप नहीं है, और ये रूप जो है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी में, ये वाला जो यहाँ पर नहीं है सम प्लस करता, तो इसके सभी रूप ये बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संधि नियम दृष्टि का रूपम शुद्धम अस्ति। संधि के अनुसार यहाँ पर एक जो सही है और वो वाला आपने बताना है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, ऑप्शन ए रहेगा पुनरारंभते। और पुनरारंभते जो है इसका संधि विच्छेद अगर हम देखें तो पुनर प्लस में रमते इस प्रकार से बनता है। और रोरी सूत्र इसमें लगता है। रोरी क्या करता है, रेफ का रेफ पर रहते लोप हो, और उसके बाद जो रोरी से रह का लोप होने पर ढ लोपे पुरुष से दीर्घवर्ण है, ये सूत्र है जो दीर्घ करता है। ये क्या करेगा, ढकार के लोप के निमित्त, ढकार और रेफ के लोप निमित्त रेफ पर रहते उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ आदेश हो। तो पुनर में जो रा था इसका लोप हो गया था जो रोरी सूत्र है उसके द्वारा। अब उसके बाद पुन प्लस रमते बच गया, तो ड्रा लोपे पुरुष से दीर्घवर्ण जाइए दीर्घ कर देगा। तो दीर्घवर्ण पे पुनः रमते ये रूप बनेगा। और एग्जाम में जैसे यहाँ पर पुनः रमते दिया गया है, इसी सूत्र का और भी उदाहरण है हरिरम्य है, हरीश प्लस रम्य है। शंभु राजते, शंभूस प्लस राजते, तो ढ लोपे पुरुष से दीर्घवर्ण सूत्र इनमें लगेगा। और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौढ़ है। प्रौढ़ पदे संधि विच्छेद है भवती। इसका जो संधि विच्छेद ये आपने बताना है प्रौढ़ का। प्रौढ़ प्र प्लस उड़ है, प्रौढ़ है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, प्र प्लस उड़ है। और प्रादु होडोडेसु एक सूत्र है जो इसमें लगेगा। ये क्या है, एक वार्तिक है। और प्र के आ, ये जो प्र है, प्र में आ, जब हम इसको बोलेंगे तो आ, इसकी जो आवाज़ जो आती है बाद वाले अक्षर की, जैसे प्र प्र आ। और ऊढ़ में ओ, तो प्र के अ और ऊढ़ के ओ के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होकर प्रौढ़ रूप ये बनाएगा। सूत्र जो है एग्जाम में जरूर आ जाते हैं, तो इन सूत्रों को आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिसिंस्थासाम कर्म सूत्र के द्वारा कस्य कर्म संज्ञा होती।
अधि उपसर्ग पूर्वक, ये अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस ये अगर कहीं पर लगी हो तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर कर्म संज्ञा पूछा गया है, कर्म संज्ञा होगी, और इसमें जो यहाँ पर कर्म संज्ञा है तो ऑप्शन बी में रहेगी। कर्म अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा ये करेगा, जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते या हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। यदि अगर ये शुरू में यहाँ पर अधि उपसर्ग न लगा हो तब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, हरि वैकुंठे सेते। तो ये जो यहाँ पर शुरू में अधि इसमें लग गया है तो इसी कारण से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर इसमें शुरू में अधि ना हो तब फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आधार ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आधार के कारण यहाँ पर इसमें ये क्रम संज्ञा रहेगी। नेक्स्ट, देवदत्ताय रोचते मोदक हैं शब्दत्य चापूप हैं, उपयुक्त वाक्य प्रियमाण है क्या। तो यहाँ पर ये प्रियमाण कौन है या प्रियमाण का जो अर्थ है क्या होता है। देवदत्त को जो लड्डू अच्छे लगते हैं, और इसमें रुचि अर्थ प्रियमाण है, यह सूत्र लगेगा। रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है और इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर खुश कौन हो रहा है, लड्डू किसको मिले हैं, तो लड्डू मिले हैं देवदत्त को, तो जिसे मिलेगा वही खुश होगा। तो लड्डू देवदत्त को मिले हैं तो देवदत्त खुश हो रहा है। प्रियमाण का मतलब है खुश होना, और तो इसी की यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति रहेगी। तो देवदत्ताई जो है इसी की चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर हुई है, तो देवदत्त है ये इसी आंसर रहेगा। रुचि अर्थ प्रियमाण है ये सूत्र है। रुचि अर्थ वाली धातु जो होती है इसमें ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और चतुर्थी संप्रदानी सूत्र है जिसे चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि अर्थ प्रियमाण के द्वारा संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट, ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठकाः अस्मिन् वाक्ये पूरित सूत्रम अस्ति। तो ये इसमें सूत्र कौन सा लगा है, और सूत्र जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। दूराद अंतिक अर्थ है षष्ठी अनत्र श्याम, और ये जो अनत्र श्याम जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है विकल्प से, कि कहीं पर इसका प्रयोग होगा और कहीं पर इसका प्रयोग नहीं होगा। ये जो अनत्र श्याम यहाँ पर दिया गया है। दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। और अगर इसमें षष्ठी विभक्ति ना हो तब फिर इसमें कौन सी विभक्ति रहेगी। अगर इसमें षष्ठी विभक्ति ना हो तब फिर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामाद वा। दूर अंतिक तथा इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी अथवा पंचमी होती है, जैसे ग्रामस्य ग्रामाद वा दूरम वनम। तो यह तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी या फिर पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है जनार्दन है इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। जनार्दन है शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा है। जनार्दन है जो यहाँ पर शब्द है और प्रत्यय रहेगा ऑप्शन बी में ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट का यू शेष रहेगा
ला जो है इसका लोप हो जाएगा, यू शेष बचेगा। नंदीग्रही पश्चादि बेलूनी अन्य है, एक सूत्र है जिससे ल्यू प्रत्यय होता है और ल्यू का ला का लोप होकर यू शेष बचेगा। और उसके बाद जो यू है उसको युवर नाको एक सूत्र है जो यू को अन कर देगा। तो उसके बाद जो जनार्दन रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है कर्तरी इति पदे का प्रत्यय। कर्तरी जो है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और कर्तरी जो है इसमें रहेगा आपके गीप प्रत्यय का। ऋण्यभ्यो गीप एक सूत्र है जो ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग में आता है और गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। गीप जो है इसका दीर्घ ये शेष बचता है। तो और कर्तरी यहाँ पर शब्द रूप है, कर्तरी प्लस में गीप का ई, ये दीर्घ ई, कर्तरी रूप ये बनेगा। ऋण्यभ्यो गीप सूत्र जो है ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है शुष्क प्लस कथ प्रत्यय योग्य शब्द है बहुत ही। तो इसके योग में यहाँ पर रूप जाय बनेगा और वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, शुष्क है। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो शुष्क है रूप ये बनता है ऑप्शन ए वाला, शुष्क है, शुष्क प्लस कत। कत जो है कत का ता शेष रहेगा। इसी से मिलता जुलता है पक्व है। शुष्क है सूत्र है, इसके द्वारा आपका ये शुष्क रूप बनता है। और पच है वह सूत्र है जिसके द्वारा आपका पक्व रूप बनता है। पच धातु हो गई, कत प्रत्यय, पक्व है। ऐसे ही क्षम है, क्षम है इसमें क्षायो में है एक सूत्र है जिससे क्षय धातु ये वाली क्षय धातु और कत ये प्रत्यय है, तो क्षम रूप बनता है। और ऐसे ही दत्त है, दा धातु और कत प्रत्यय। तो ये कुछ 3-4 उदाहरण हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। और एक जो है ये शीर्ण है, ये भी रूप एग्जाम में देखने को मिला है, शीर्ण है। रदाभ्याम इसका है श्री धातु और कत प्रत्यय, शीर्ण है। ऐसे ही भिन्न का भी धातु कत प्रत्यय। रदाभ्याम निष्ठा तो न प्रोस्य चादा जो सूत्र है ये का के कत जो है कत के ता को ना करता है। उसके बाद ये शीर्ण है, भिन्न, छिन्न है, ये रूप बनते हैं आपके। नेक्स्ट जगह हसनम इत्यत्र कस्मिन प्रत्यय से योग है अस्ति। तो ये जो हसनम जो है इसमें हस तो आपकी धातु हो गई और हस धातु हो गई और ल्यूट प्रत्यय इसमें। ल्यूट जो है ल्यूट का यो शेष बचेगा, ये टा और ला जो है इसका लोप हो जाता है। हलंतम सूत्र से इत संज्ञा और तस्या लोपे से लोप। उसके बाद ये यो शेष बचता है और ल शक्र तदिते सूत्र है उससे इत संज्ञा होकर हस प्लस यू बचेगा। उसके बाद यू जो यू है यू और नाको सूत्र है उससे हस अन हो जाता है, हसनम हसन बनेगा। और उसके बाद आतो हम सूत्र से माँ बनता है, बाद वाला माँ हसनम। तो सूत्र इसमें आपने सिर्फ इतने ही सूत्र को याद रख लेना। ये जो यू है इसे यू और नाको सूत्र है जो यू को अन करता है और अत्वम से आम हो। उसके बाद जो है हसनम रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है गार्गायणी इति पदे प्रत्यहवर्ते। गार्गायणी जो है ये गरग शब्द है, उसी से जो है सारे रूप बने हैं, गरग, गार्गी, गार्गायण। तो ये सभी बने हैं गरग शब्द से।
और गर्गादिभ्यो यह, गर्गादिभ्यो यह, ये एक ये सूत्र है जो यह करता है। उसके बाद जो है तदित समचाम आदि सूत्र है जिससे वृद्धि होती है। गर्ग शब्द और यह प्रत्यय वृद्धि होकर गार्ग्य रूप बनता है। उसके बाद गार्ग्य बनने पर प्राच्याम सफ तदित सूत्र है, उसे सफ प्रत्यय होता है। सफ ये वाला सफ ये प्रत्यय बनता है। सफ में जो ये सा है इसका लोप हो जाता है, फा शेष बचता है। उसके बाद फा जो है इसको आयन हो जाता है, फा को आयन, आयन होने के बाद सिद्ध गौरादिव्य सूत्र है जो गीस करता है। गीस का दीर्घ शेष बचेगा और गर्गायनी रूप ये उसके बाद बनेगा। और ये जो सिद्ध गौरादिव्यस जो है इसके और भी उदाहरण हैं। एक तो आपका नर्तकी और गौरी, इन दोनों में सिद्ध गौरादिव्यस सूत्र लगा है। और एक आ जाता है एग्जाम में कुमारी शब्द रूप, कुमार प्लस गीप, वैसे प्रथमी सूत्र है जिससे गीप होता है और गीप का दीर्घ ही शेष बचता है, कुमारी रूप बनता है। और एक जो है गोपी, ये भी एग्जाम में देखने को मिला है, गोपी रूप, गोपी। तो ये जो गोपी जो है इसमें पुण्योगाद आख्याम सूत्र है जिससे गीस होता है, गीस का दीर्घ ई शेष बचता है, उससे गोपी रूप बनता है। ये सूत्र जो है एग्जाम में आते हैं तो आपने इनको याद रख लेना है। पुण्योगाद आख्याम सूत्र है जो आपका गोपी में लगेगा। नेक्स्ट है कार्यम इति पदे प्रत्यय वर्ते। कार्यम यहाँ पर शब्द रूप आया है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कार्यम जो है इसमें क्रिया धातु हो गई आपकी कर्णार्थ में। और सूत्र जो है इसमें प्रत्यय तो क्रिया धातु और अण्यत प्रत्यय। अण्यत जो है इसका त और अणा, इसका लोप हो जाता है, यह इसमें शेष बचेगा। और उसके बाद जो है री हल और अण्यत एक सूत्र है जो जिसके द्वारा यह अण्यत होता है। और उसके बाद अण्यत का यह शेष बचेगा जो अचोणित सूत्र के द्वारा वृद्धि होकर कार्यम रूप बनेगा। नेक्स्ट है पाँच कहें। पाँच कहें जो है इसमें पच धातु है और अणुवूल प्रत्यय है, ल और अणा इसका लोप हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर वो बचेगा और यू और ना को सूत्र है, जो यू जो है इसको तो करेगा ये अन, अगर वो होगा इसको करेगा अक। उसके बाद अचोणिति सूत्र है जिससे वृद्धि होकर पाँच का रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियाम सीमन शब्द से प्रथम का प्रयोग होती। प्रथमा में इसका रूप, और प्रथमा में जो है इसका ऑप्शन सी रहेगा। सीमा ये रूप है आपका प्रथमा एक वचन का। सीमा सीमानव सीमान है। और ये क्या है आकारांत शब्द रूप है आपका। जैसे आपके लता जो है लता के शब्द रूप चलते हैं ऐसे ही यहाँ पर जो सीमा है इसके रूप ये बनेंगे। आकारांत शब्द रूप यहाँ पर ये रहेगा। और प्रथमा में बनेंगे सीमा सीमानव सीमान है। और द्वितीय में बनेंगे सीमानम सीमानव सिमन है। और जैसे आपके रमा के रूप हैं
रमा रमे रमहा, रमाम रमे रमहा। तो जितने भी आक्रांत हैं सभी के रूप इसी की तरह बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर चूर धातु, लोट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप। आपका जो ये चुरादी जो गण है वहाँ से लिए गए हैं, और जो गण ये माने गए हैं तो 10 गण माने गए हैं। 10 गण कौन कौन से हैं? जैसे भुवादिगण, आदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो ये चुरादिगण जो आपका 10वां गण है चुरादिगण। और अणिच इसमें प्रत्यय होता है चुरादिगण में, अणिच का ई शेष बचेगा और चौर्यति रूप उसमें बनता है। चूर धातु और अनिच प्रत्यय चौर्यति। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि ये लोट लकार जो उसमें पूछा गया है, लोट लकार उत्तम पुरुष में। चौर्यताम, चौर्येताम, चौर्यंताम, चौर्यसव, चौर्यथाम, चौर्यध्वम, चौर्ययी, चौर्यवही, चौर्यमही। नेक्स्ट है यहाँ पर पा धातु। पा धातु है लिट लकार और अन्य पुरुष में बताना है। तो अन्य पुरुष जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर। पाश्यति, पाश्यत है, पाश्यंती। एग्जाम जो है इसमें उलझाने के लिए अन्य पुरुष दे दिया जाता है। अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष। 3 जो पुरुष माने गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष। तो ये जो प्रथम पुरुष है इसे उलझाने के लिए अन्य पुरुष कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है। तो पाश्यति, पाश्यत हैं, पाश्यंती, पाश्यसी, पाश्यत हैं, पाश्यत, पाश्यामी, पाश्यम हैं, पाश्यम हैं। तो इस प्रकार से रूप ये चलते हैं लिट लकार में। नेक्स्ट है भू धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और भू धातु है, आसान है, लेकिन एग्जाम में जो है इसी को मुश्किल बना दिया जाता है। तो मुश्किल कैसे होगा? जैसे आपने भू धातु जो इसके रूप पढ़े होंगे, भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भुवानी, भुवाव, भुवाम। लेकिन उसमें जो विकल्प वाला जो होता है, साइड में जो विकल्प वाला दिए गए होता है तो वो पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है भवतु। तो ये जो भवतु जो है, ये जो यहाँ पर भवतु आया है ऑप्शन ए वाला, तो इसके जो विकल्प है, विकल्प में भी एक रूप बनता है और वो बनता है भवतात, ये वाला। ऐसे ही मध्यम में बनता है। मध्यम में क्या बनेगा? उसमें भी भवतात बनेगा। तो इस प्रकार से जो विकल्प वाले दे दिए जाते हैं और ये भी आपने याद रखना है। तो भवतु जाइए प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवतु और भवतात। नेक्स्ट है शिणवंतु, शुरू धातु है यहाँ पर और इत्यतर लकार क्रम वर्तता है। शिणवंतु किस में बनेगा? श्रोष्यंती किस में बनेगा? शिणवंती ये किस में बनेगा? और ये है आपका ऑप्शन सी में, लंग, लोट और लट में। तो लोट लकार में शिणवंतु, लट में श्रोष्यंती, लिट में श्रोष्यंती और लट में शिणवंती, शिणवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दृश्य धातु से देखने अर्थ में और विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। विधिलिंग लकार यहाँ पर पूछा गया है, तो विधिलिंग लकार जो है इसमें ऑप्शन सी रहेगा। पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्येह, पश्यतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येय, पश्येम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह सन्मार्ग पर चलता है, संस्कृत अनुवाद आपने करना है। और सन्मार्ग पर तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, सह सन्मार्गम अभिनिवेशते। ये एग्जाम में जो है यहाँ पर कारक जो उसमें से पूछा जाता है कि अभी उपसर्ग पूर्वक ने धातु अगर लगी हो तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है?
अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक जब एक साथ विष धातु के पहले आ जाते हैं तब विष का आधार कर्मकारक होता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो ये अभिनिविष्टे आपने याद रखना है और इसके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये बना है सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे। विष धातु के साथ अगर ये अभी और नी लगे हों तब ये लगेगा द्वितीय विभक्ति में। नेक्स्ट है सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। तो यहाँ पर ये कर्ज लिया है और कर्ज लेने में जो यहाँ पर विभक्ति है वो किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि इसी से जो है ये अनुवाद सही होता है। तो जहाँ पर किसी से कोई ऋण लिया जाएगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब इसमें देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। यहाँ पर नयति होता है ले जाना, ले जाना, लेकर आना, ये धारण करना। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यही सूत्र आंसर जो हमारा से यही रहेगा। सुरेश रमेश शतम धारयति। धारेर उत्तम ऋण है सूत्र है। ध्रिय धातु है इसमें कर्ज लेने अर्थ में, ये वाली ध्रिय है। तो कर्ज लेना था ध्रिय धातु के अर्थ में, ये संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति इसमें होगी। जैसे सुरेश है रमेश आय शतम धारयति या फिर देवदत्त है रामाय शतम धारयति। तो ये ध्रि धातु जो होती है कर्ज लेने वाली, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों थे हमारा आज यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।